हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आप एक बोर्ड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप एक नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हो, दोनों के लिए टॉपिक बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और आपके नीट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन इस टॉपिक में बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली बैक्टीरिया से आते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किस जगह पे कौन सा प्रोसेस चलाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो प्रोसेस से आता है। ढेर सारे डिफिनीशन बनते हैं इस टॉपिक में, जैसे कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और वीडियो बहुत ही आसान है, ये कंसेप्ट भी बहुत सारा आसान है। और आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं बोर्ड पे, ये पिक्चर जो है अपने आप में नाइट्रोजन साइकिल को बहुत ही आसान कर दिया है, बिल्कुल हलवा बना दिया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें अभी से, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आपके नीट सिलेबस का, एम सिलेबस का सारा टॉपिक जो है वो इस चैनल पे आते रहते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो N2 है इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन हमेशा फ्री फॉर्म में मिलते हैं। अब एक बात देखिए, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसका आखिर जरूरत क्यों पड़ता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि वैसे तो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में है, अप्रोक्सीमेटली 78% जो है वो वेटेज रखते हैं नाइट्रोजन इस इन्वायरमेंट में। बट इन स्पाइट ऑफ दैट दिस atmospheric nitrogen is not directly taken by the roots of the plants. So this atmospheric nitrogen needs to be converted into some another forms to be absorbed by the roots of plant. तो इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ता है नाइट्रोजन साइकिल का, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली इसका रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है NO3, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, तभी जाकर के रूट एब्जॉर्ब करता है। इसलिए इतना प्रोसेस हम लोगों को करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पहला टर्म्स है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन भी बहुत आसान बन जाएगा, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यहाँ पे NH3 है, NH3 को देखकर आप डरिएगा नहीं, क्योंकि इसका सारा जो नाम है वो हम आपको लिख लें। यहाँ पर देखिए, NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया। NH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम। उसके बाद NO2- को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। और NO3- को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेट। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था उसको हम किस में बदल रहे हैं, अमोनिया में। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बहुत सारे बैक्टीरिया का रोल होता है इस प्रोसेस को करने में। तो बैक्टीरिया का भी नाम ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूम्स में के रूट्स में पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका फ्रैंकिया, और जो फ्रैंकिया है वो नॉन लेगुमिनस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक और एग्जांपल है वेजरनिकिया, और ये जो है ये फ्री लिविंग होते हैं, ये किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो टोटल 3 बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम, फ्रैंकिया और वेजरनिकिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब डिफिनेशन देखिए बेहद आसान है, आप ही बना सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। सिंपल प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब देखिए हम लोगों को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है NO3 में, यानी कि नाइट्रेट में, क्योंकि नाइट्रेट ही है जो प्लांट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बाकी इससे कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी 78% नाइट्रोजन पाया जाए उससे प्लांट्स को मतलब नहीं है। इसलिए इस प्रोसेस को चलाना है। आगे हम लोगों को कन्वर्ट हो जाता है जो अमोनिया है उसमें रिएक्शंस के थ्रू NH4 में, और NH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम, राइट। अब देखिए यहां से प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये जो अमोनियम है NH4, इसको एक और बैक्टीरिया आते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इस अमोनियम को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्राइट में। किसमें कर देते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये एक और स्टेप आगे बढ़ता है, और इस जो नाइट्राइट है इसको नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करते हैं फाइनली किसमें, NO3 में। और उस NO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेट। तो NO3 क्या है, नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट ही है जो प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि दिस नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय
एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑफ प्लांट, यही नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है रूट्स ऑफ प्लांट का। अब देखिए नाइट्रोजन है, अगर वो केवल प्लांट में ही रह जाएगा, राइट, तो अब नाइट्रोजन का फिर से इस एनवायरनमेंट में कमी हो जाएगा और जो 78% है हमारे एनवायरनमेंट में उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। उससे बचने के लिए देखिए क्या किया जाता है। अब प्लांट्स क्या किया, इसको इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया अपने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और भी जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है उसको बनाने के लिए। उसके बाद वापस से देखिए यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे रैबिट बनाए हैं, राइट। अब देखिए रैबिट जो है वो हर्बीवर्स हैं और ये भी क्या करेंगे, इस प्लांट को खाएंगे। अब प्लांट को खाएंगे तो साथ साथ क्या करेंगे, फीकल मैटर के थ्रू, एक्सक्रीटा के थ्रू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन रिलीज करेंगे, राइट। साथ साथ कुछ मिनरल्स भी ये रिलीज होगा इनके एक्सक्रीटा के थ्रू। या फिर मान लेते हैं कि ये प्लांट्स क्या हो गया, डेड हो गया, जब मर जाता है प्लांट्स तो वो क्या करेगा, सॉइल में, इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ रहेगा मिक्स फॉर्म में, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के फॉर्म में। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की बात करें तो हम लोग हो सकता है N2 के फॉर्म में, N2O के फॉर्म में, N2A के फॉर्म में, सॉरी NO के फॉर्म में। तो ये सब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन पड़े हुए हैं, राइट। अब इसको भी एक जरूरी हो जाता है कि यहीं पे वो पड़े नहीं रहे, इसको कन्वर्ट किया जाए वापस से, क्योंकि अगर रैबिट के अंदर ही, प्लांट्स के अंदर ही एक्यूमुलेट रह जाएंगे और फ्री नहीं हो पाएंगे तो नाइट्रोजन साइकिल ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये साइकिल क्या होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। तो अब देखिए यहां पर फिर बैक्टीरिया का रोल आता है। 3 बैक्टीरिया आते हैं। पहला है बैसिलस रैमोसस, दूसरा है बैसिलस माइक्वाइड्स और तीसरा है बैसिलस वल्गैरिस। ये बैसिलस स्पीसीज के जीनस रखने वाले 3 बैक्टीरिया आते हैं और इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं वापस से, देखिए किसमें, अमोनियम में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। फिर से डिफिनेशन बना सकते हैं कि द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इज नोन एज अमोनिफिकेशन। एक टर्म्स और बच गया था, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो देखिए NH4 से अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक का जो सफर होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोल देते हैं। मतलब डिफिनेशन फिर से बना सकते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच अमोनियम इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो फिगर देखिए, हमेशा एक बायोलॉजी पढ़ने का रूल होता है, कभी भी आप टेक्स्ट के थ्रू पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे, डेफिनेट भूलेंगे। लेकिन अगर आप पिक्टोरियल डायग्राम से पढ़ते हैं, और वैसे भी आपको भी पता है कि जो विजुअल्स होते हैं, जो वीडियो होते हैं या फिर जो पिक्चर होते हैं, हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक कैच रहता है, स्टोर रहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द टेक्सुअल थिंग्स। इसलिए इस पिक्चर जो है ये आपको बहुत सारा कंसेप्ट को आसानी से प्रेजेंट कर दे रहा है, राइट। तो इसलिए हमेशा बायो पढ़ने का, और मेरा भी हमेशा से यही रोल रहता है, यही एक लक्ष्य रहता है कि हमेशा आपको पिक्चर वाइज चीज़ों को पढ़ाया जाए। और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो लेक्चर हैं सबको एक पिक्चर के थ्रू कंसेप्ट को पिरोया गया है, इसलिए आप चैनल पर जाएँ और सारे वीडियो को खंगालें। और आपके लिए इसी तरह का नीट एम्स सारे इस टॉपिक से रिलेटेड 11-12 सारे वीडियोस अपकमिंग डेज में आते रहेंगे। और हमेशा शॉर्ट वीडियोस आएंगे यार, क्योंकि मेरे पास फिर से बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसके चलते हम लंबी वीडियो नहीं बना सकते, फोन का कैपेसिटी उतना नहीं है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हम एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट को टैली करके आपको जरूर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, हाँ, अमोनिफिकेशन हो गया था, नाइट्रिफिकेशन हो गया था। एक और टर्म्स आता है एंड दैट टर्म्स इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, राइट। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जब ये जो नाइट्रेट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस से किस में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से हम लोगों को नाइट्रेट बनाने तक के सफर को तो हम लोग ये कर रहे थे, नाइट्रिफिकेशन वगैरह। लेकिन जब नाइट्रेट जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि ये क्या हो गया, प्रोसेस रिवर्स कर गया, नाइट्रोजन नाइट्रेट से वापस से क्या बन गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इसको बोलते हैं हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो आपका टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र, या आपके 11th सिलेबस में जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें भी आता है, और साथ साथ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया जो चैप्टर 2 है ना, उसमें भी इसका कंसेप्ट आता है। और बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें बैक्टीरिया से रिलेटेड और इस टर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। अगर ये दो चीजों पे आपका कमांड है तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। तो यही तक था इस वीडियो में। और अगर आपको भी इस वीडियो में अगर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ साथ आप चाहते हैं अगर कि कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक पे हम वीडियो लाने की कोशिश जरूर करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें दोस्तों के साथ। थैंक यू।